देखिए, सिर्फ बिहार और बंगाल ही नहीं बल्कि रामनवमी के मौके पर 5 राज्यों में हिंसा हुई। शोभा यात्रा के दौरान चिंगारी भड़की और फिर हिंसा की आग में शांति व्यवस्था झुलस गई। दंगों को लेकर सियासी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दंगा वोट का अचूक हथियार है? दंगे की आग में बिहार जला, पश्चिम बंगाल धधक उठा, हिंसा के पत्थर से गुजरात जख्मी हुआ, महाराष्ट्र लहूलुहान हो गया, झारखंड तड़प उठा, देश के 5 राज्यों का अमन चैन छिन गया। मगर नेताओं का नजरिया वोट के इर्द गिर्द अटका हुआ है। बीजेपी एक एंटी मुस्लिम पार्टी है और यही उनकी राजनीति है। बीजेपी का नेता ये बयान नहीं देगा तो कौन देगा? देखिए, अब तो ये मानहानि के केसेस कांग्रेस के तमाम नेताओं पर होंगे। बंगाल आज इस्लामिक स्टेट ममता बनर्जी के नेतृत्व में, संरक्षण में, उनके तुष्टीकरण में वो लगभग उसकी रूपरेखा पूरा खींचा ही नहीं गया, व्यवहार में है। तो सवाल यहीं से उठ रहा है कि क्या ये दंगा संयोग नहीं बल्कि प्रयोग था? क्या दंगों के जरिए वोट का हिसाब किताब किया जा रहा है? क्या दंगों के पत्थर और लोगों के घरों की राख से सत्ता की सीढ़ी बनाने की तैयारी है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि आम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 बरस से भी कम का वक्त बचा है और धार्मिक जज्बातों की चिंगारी से जो दंगे की आग सुलगाई जा रही है, उसे बुझाने से ज्यादा दूसरों पर थोपने की कोशिश ज्यादा है। जब से बीजेपी के ईडी की सरकार जब से आई है, तब से महाराष्ट्र में इस तरह की असुरक्षितता इस महाराष्ट्र में बनी हुई है और इसकी कंप्लेंट हम माननीय राज्यपाल महोदय को। अब जरा समझिए कि जिन 5 राज्यों में दंगों की आग सुलगी, उसकी संसद में कितनी अहम हिस्सेदारी है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 23 बीजेपी गठबंधन के पास है और 16 बीजेपी विरोधी जेडीयू के पास। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी के 18 और टीएमसी के 22 सांसद हैं, 2 कांग्रेस के हैं। महाराष्ट्र में 48 संसदीय सीट हैं, जिनमें 24 बीजेपी गठबंधन के पास हैं। गुजरात में तो 26 की 26 सीटें बीजेपी के पास हैं और झारखंड में बीजेपी गठबंधन के पास 14 में से 13 सीटें हैं, जबकि सिर्फ 1 सीट जेएमएम के पास है। कुल मिलाकर 170 सीटें हैं हिंसा से पीड़ित 5 राज्यों में। जिनमें 100 से ज्यादा सत्ताधारी बीजेपी के पास है और इनमें से 3 राज्यों में मसलन बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में गैर बीजेपी सरकार है। अब जरा समझिए कि इन राज्यों में मुस्लिमों की आबादी क्या है। पश्चिम बंगाल में 27%, बिहार में 17%, झारखंड में 15%, महाराष्ट्र में 12% और गुजरात में 10% मुस्लिम आबादी है। पश्चिम बंगाल और बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। वहां पर गैर बीजेपी सरकार है। दोनों जगह सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। 2019 में बिहार में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने दीदी को कड़ी टक्कर दी थी। रामनवमी को हुए दंगों के जरिए वोटों को साधने की कोशिश शुरू हो चुकी है। परमिशन तो ममता जी का पुलिस ही दिया, परमिशन भी आप दिया, रूट मेंशन भी कर दिया। आपका नेता शामीम अहमद का लीडरशिप में पत्थरबाजी हुआ, ये तो सीधा सीधा टीएमसी का गुंडा है। कि पहले ये जाते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, फिर बंगाल में वापस आता है, बीजेपी का स्टेज में जाके मीटिंग करता है और बोलता है टीवी में नजर रखना और अगला दिन दंगे होता है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? टारगेट कहीं और है, निशाना कहीं और है और नेताओं के इन जबानी प्रहार पलटवार के बीच पिस्ता कोई और है। सबसे डराने वाली बात यह है कि हिंसा के जरिए वोट बैंक को साधने की सियासी रवायत पुरानी रही है और समय काल परिस्थिति के हिसाब से तमाम पार्टीज को इसका फायदा मिलता भी रहा है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।